नमस्कार, मेरा नाम अरुण है और आप देख रहे हैं धाका टीवी। शायद आप लोग मुझे आखिरी बार देख रहे हो और इसके बाद शायद मेरी वीडियो कोई आप लोगों के बीच न आए। अब इसके पीछे क्या कारण है, आप लोग सोच रहे होंगे कि अरुण गौतम की वीडियो अब क्यों नहीं आने वाली है और क्यों ये आखिरी वीडियो होने वाली है। तो मैं आपको बता दूं कि बचपन से मेरे अंदर एक इच्छा थी अपने समाज को जागरूक करना और लोगों को नई नई जानकारियां देना, हमारे समाज में क्या हो रहा है उन सारी बातों को लोगों से अवगत कराना। ये मेरे बचपन से अंदर एक इच्छा थी और इसी मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए मैंने धाका टीवी नाम का एक चैनल बनाया था, जिस चैनल के माध्यम से हम आप लोगों के बीच आया करते थे और आप लोगों को अवगत कराया करते थे हमारे देश में, हमारे समाज में जो भी घटनाएं घट रही है, जो चीज़ मीडिया आप लोगों तक नहीं दिखाती है, उन सारी खबरों को आप लोगों के बीच लाया करते थे हम धाका टीवी के माध्यम से। लेकिन हमारे समाज की सबसे बड़ी गलती यह है कि हमारे समाज में जब भी कोई आगे बढ़ने लगता है तो अपने लोग ही उनका पैर खींचने लगते हैं, या फिर मनवादी लोग जो देखते हैं कि अगर इन समाज में ये वर्ग का व्यक्ति आगे बढ़ रहा है या ये लोग अपनी आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं तो उस आवाज़ को दबाने की अक्सर मनवादी लोग कोशिश करते हैं। और वो लोग बार बार कोशिश करते थे मेरी इस आवाज़ को दबाने के लिए, और बार बार कोशिश करने के बाद एक बार उन लोगों की जीत हो ही गई। मैं अकेला क्या कर सकता हूं। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे और कमेंट में आप लोग कहते भी हैं कि हम आपके साथ हैं अरुण भाई, आई सपोर्ट यू। बस कहने के लिए मुंह से आप लोग आई सपोर्ट यू, रियलिटी में कोई सपोर्ट नहीं करने वाला। ये चीज़ को मैं फील कर चुका हूँ। धाका टीवी पे मैंने 4 लाख सब्सक्राइबर क्रिएट किए थे, कैसे किए थे ये मैं जानता हूँ, कितनी मेहनत करके मैंने 4 लाख सब्सक्राइबर लाए थे ये मैं जानता हूँ। उसे खत्म होने के बाद कोई सपोर्ट के लिए नहीं आया, सिर्फ लोग कहते हैं आई सपोर्ट अरुण भाई, आई सपोर्ट अरुण भाई। अब जरा सोचो, जो लड़का बचपन से आप लोगों के लिए लड़ता हो, घर छोड़ के भाग आया मैं, क्यों? क्योंकि घर वालों को पसंद नहीं था, क्योंकि मैं ऐसे काम करता था। आप सोचो, जो चीज़ मैं करता हूँ वो चीज़ आप अपने घर के करके दिखाओ, आपके घर वाले ने घर से बाहर ना निकाल दे तो कहना। और ये हकीकत है, जब भी आप समाज या देश के लिए कुछ करना चाहेंगे तो आपको अपना घर त्यागना ही पड़ेगा। और ऐसा ही मैंने किया, क्योंकि मेरे घर वालों ने बहुत ही मेहनत से मुझे पढ़ाया था। उनके मन में कुछ सपने थे मेरे लिए कि मेरा बेटा बड़ा होके ये बनेगा ये बनेगा। मेरे पापा मम्मी डॉक्टर थे और वो लोग भी चाहते थे कि मैं भी डॉक्टर बनूं, लेकिन मैंने अपने माँ बाप के सपनों को ठुकराया, क्योंकि मुझे मेरे अंदर जो इच्छा थी ना, मैं जो करना चाहता था वो करना चाहता था। और मेरे अंदर एक ही इच्छा थी, अपने समाज को जागरूक करना, क्योंकि मेरे अंदर सबसे ज़्यादा बोलने की कैपेसिटी है। मैं लोगों के बीच, हजारों करोड़ों के बीच बोल सकता हूँ, लेकिन मैंने अपने माँ बाप को सपने को ठुकराया, क्योंकि मुझे अपने समाज को जागरूक करने की इच्छा थी। बचपन से मेरे अंदर एक ही चाह थी कि मैं भी बड़ा होकर अपने समाज को जागरूक करूँ। जिस तरह बाबा लोग प्रवचन देते हैं, लोगों को भ्रमित करते हैं, वैसे मैं भी प्रवचन देके लोगों को भ्रमित ना करूं, बल्कि उस भ्रम से लोगों को बाहर निकालूं। और आपको तो पता ही होगा कि जब भी हमारे समाज में कोई बुलंद आवाज आती है या कोई हमारे समाज को जागरूक करने की कोशिश करता है तो ऐसे शख्स को मनवादी लोग हमेशा दबाने की कोशिश करते हैं। कभी आर्थिक रूप से, तो कभी सामाजिक रूप से, तो कभी शारीरिक रूप से उन्हें कमजोर करने की कोशिश की जाती, ताकि वो लोग अपने इस कार्य को छोड़कर बाहर निकल जाएं, ताकि वो लोग समाज में अंधविश्वास, पाखंडवाद फैलाते रहें। और इतना ही नहीं, मनवादी लोग तो टांग घिसने के चक्कर में पड़े ही रहते हैं, उनका वो कार्य है। लेकिन हमारे लोग भी कम नहीं है, और हमारे लोग भी मंदिरों में दान चढ़ावा देंगे, फालतू जगहों पे पैसा इन्वेस्ट करेंगे, लेकिन कभी भी समाज कल्याण के लिए उनसे 1 रुपये मांगो नहीं निकल सकता। आपको पता होगा कि मैं 4 लाख सब्सक्राइबर कितने कम टाइम में किया था और कितनी मेहनत करके किया था, और उस 4 लाख सब्सक्राइबर को 1 मिनट में मनवादियों ने नष्ट कर दिया और मैं चुपचाप देखता ही रह गया। फिर सोचा, मैं हिम्मत नहीं हारा, फिर मैंने सोचा कि जाने दो, गया तो गया, फिर दोबारा बनाऊंगा और फिर आप लोगों के बीच में आऊंगा, क्योंकि मैं हार मारने वाला हूं में से नहीं था। और यही सोच के मैंने दोबारा बनाया, सोचा आप लोगों का सपोर्ट मिलेगा, लेकिन कुछ सपोर्ट नहीं मिला। लास्ट में मुझे अपना कैमरा और लैपटॉप बेचकर घर जाना पड़ रहा है। अब मेरे पास सिर्फ मेरी मोबाइल बची है, सब कुछ बेच दिया। आप जरा सोचो, 2 महीने हो गए मेरे चैनल को बंद हुए, 2 महीने से मेरे चैनल से कोई इनकम नहीं आ रही। अब सोचो, दिल्ली जैसे शहर में 2 महीने से बिना इनकम स्रोत के मैं कैसे हूँ, ये मैं जानता हूँ। मुझको पता है मेरे घर वाले एक्सेप्ट नहीं करेंगे। मेरे घर वाले सीधा कहते हैं कि तुझे ये सब करना है ना तो बेटा घर से बाहर ही रहा कर, क्योंकि तू जो काम कर रहा है ना ये रिस्क हम लोग नहीं झेल सकते बेटा, तेरे को झेलना है, तू अगर झेल सकता है तो तू झेल बाहर जाके। और ये सब मैं घर पे जाके नहीं कर सकता, और यहाँ पे रह के कैसे कर सकता हूँ, क्योंकि मेरा जो मेन इनकम का स्रोत था वो बंद ही हो चुका है। और लास्ट में मुझे कैमरा और अपना लैप ही बेचना पड़ा और अब मैं घर निकल रहा हूँ। अब जरा सोचो, आरएसएस, बीजेपी, ये लोग अपने संप्रदाय, अपने समाज, अपनी पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए कितना खर्च करती है। करोड़ों रुपए तक ये लोग खर्च करते हैं। न जाने कितने यूट्यूब चैनल और न जाने कितने ये लोग तो पूरी मीडिया को खरीद रखे हैं अपने संप्रदाय, अपने समाज को आगे बढ़ाने के लिए। आपको पता ही होगा कि हमारे देश की मीडिया आजकल सिर्फ वही कहती है जो मोदी जी कहते हैं, यानी ये लोग अपने समाज, अपने पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए पूरी मीडिया को खरीद लिए हैं। और हम लोगों का सपोर्ट करने वाला कौन है?
कोई नहीं है, ना कोई पॉलिटिकल पार्टी हमें सपोर्ट करती है, ना कोई राजनेता सपोर्ट करता है। और आप लोग सिर्फ जय भीम बोलते हैं और बोलते हैं आई सपोर्ट भाई, लेकिन आप लोगों का भी कोई सपोर्ट नहीं मिलता है। और हमारी पार्टी बीएसपी, जिसका खुद का कोई आईटी सेल नहीं है, जिसका मजाक हमेशा सारी पार्टियां उड़ा रही है, आज सारी पार्टियों के पास खुद का आईटी सेल है जो हमेशा उन लोगों के प्रोपेगेंडा को समाज तक लाती है, अपनी पार्टी का प्रचार प्रसार करती है। लेकिन हमारी बीएसपी इन सारी चीजों से बहुत ही दूर रहती है। तो अपनी पार्टी से ऐसी उम्मीद करना ही मूर्खता है। और ऐसा नहीं है कि बीएसपी के लिए कोई काम नहीं कर रहा है। आज भी हमारे देश में ना बहुत सारे यूट्यूबर लोग हैं जो बीएसपी के लिए निस्वार्थ भावना से काम कर रहे हैं, लेकिन आज उनकी भी हालत बद से बदतर होती जा रही है। और धीरे धीरे सब लोग चले जाएंगे या ये लोग अपना फील्ड या रास्ता बदल देंगे। बस मैं चलते चलते आप लोगों से यही कहना चाहूंगा कि अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं घर चला जाऊं तो इस वीडियो में अपनी राय जरूर बताएं। अगर आप चाहते हैं कि हम यहीं रुकें और आप लोगों के बीच हमेशा आते रहें तो जय भीम बोल के सिर्फ फॉर्मेलिटी ना करें, अपना कर्तव्य समझें।